हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आर के महतो आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बैंकिंग बाय रोजगार विद अंकित। प्यारे बच्चों, ये मैं सेशन लेकर के आया हूं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका कहना था कि सर एडिटोरियल की क्लास क्यों इंपॉर्टेंट है और कहां से कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशन में हेल्प करेंगे, कितने ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है ये क्लास, अभी मैं आपको बताता हूं। देखिए, आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट 2026 पिछले एग्जाम में आए सभी वोकैब इस क्लास से। देखो कौन सी क्लास से, अभी इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताने जा रहे हैं। देखिए, आपको पता है कि आरबीआई का एग्जाम जो है अब आने को है और काफी सारे स्टूडेंट्स ने इसके फॉर्म भर भी दिए हैं और अभी वो तैयारी में लग भी चुके हैं, पूरी शिद्दत के साथ वो तैयारी कर रहे हैं और हमारा सेवक बैच इसीलिए आ भी चुका है। तो अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं सीधा ये दिखाता हूं कि आपके एग्जामिनेशन में कब ये एग्जाम हुआ था और क्वेश्चन क्या था। देखो, ये आपके सामने देखिए, आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट एग्जाम डेट 9 अप्रैल 2021 शिफ्ट 1। 9 अप्रैल 2021 को एग्जाम हुआ था। क्वेश्चन ये रहा, मतलब पूरा ना पढ़ के सीधा इसको देखो, ये लिखा हुआ है इज लुकिंग एट, लिखा है यहां पे लुकिंग एट ऑप्शन में क्या है, लुकिंग आफ्टर, लुक इनटू, लुक फॉर, लुक फॉरवर्ड। मतलब मैंने आंसर यहां फिलहाल मार्क कर दिया। तो यहां पे आपका लुक आफ्टर, लुक इनटू, लुक फॉर, लुक फॉरवर्ड। अब आपको मैं दिखाता हूं मैंने ये कब और कहां पढ़ाया था। ये देखिए, ये वाली आप क्लास देखिए, मैं डेट बता रहा हूं, डेट जाके देख लीजिएगा, 5 जनवरी। 5 जनवरी। देखो यहां लुक आफ्टर, लुक फॉर, लुक इनटू, लुक एट, इस क्लास के अंदर आपको मिल जाएगा। ये इजीली आपको जो है ये यहां पे मिल जाएगा। यहां पे मैंने क्लास में ये सब चीजें कराई हुई है और आगे दिखाता हूं आपको। देखिए यहां पे अगला है कि बताइए इसका एंटोनिम क्या है। मेलनकली। मेलनकली का एंटोनिम पूछा गया है। ऑप्शन है जॉकंड, कैंटेंकरस, फीबल, कैंडिड, डिक्री। यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यही सेम टू सेम शब्द मैंने आपको यहां पे कराया, मेलनकली, है कि नहीं। और इसकी मैं डेट बता दूं, 3 जनवरी को। ठीक है, यहां पे एक शब्द लिखा हुआ है बेटा, डिक्री। अब डिक्री का भी वर्ड अभी मैंने कहीं लगाया है, अभी आपको मैं वो भी दिखाता हूं कि ये वर्ड भी इसी में से कराया हुआ है। मतलब मेन आप वर्ड देखिए कि मेलनकली जो शब्द है, यहां जो मैंने क्लास में कराया वही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के अंदर में भी पूछा गया है। अच्छा, और आगे दिखाता हूं बेटा। यहां पे देखिए, ये जो डिग्री वाला वर्ड है, यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे ये रहा वो डिग्री, यानी कि हुक्म देना किसी को। तो डिग्री से डिग्री, ये ट्रिक से मैंने बताया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि आप लोगों के एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चंस आपके आते हैं, यानी कि प्रीवियस एग्जाम्स में आपके जो भी आए हैं, तो वो आपका क्वेश्चन क्लास के अंदर हो रखा है। एडिटोरियल की क्लास इसलिए जरूरी है। अब देखिए यहां लिखा है वर्ड ब्लस्टर। अब देखो, ब्लस्टर ये एक नाउन होता है, इसका मतलब शेखी बगारना। और देखो यहीं पे पहला शब्द है ब्रैग, और यही शब्द देखो यहां पे भी मैंने लिखवाया हुआ है और ये भी कहा था कि इसको इंपॉर्टेंट कर लो। देखो यहां लिखा है ना इंपॉर्टेंट, IMP इंपॉर्टेंट, तो कहा था कि BRAG इसको इंपॉर्टेंट कर लो, और यही आपके पहले ऑप्शन में भी था। ठीक है, फिर पेटुलेंट, स्ट्रीडेंट, इसके अलावा सेलुब्रेस है, बर्सर्क है, ये भी आपके बीच बीच में वर्ड्स कई जगह पे करवाए गए हैं। अच्छा, और दिखाता हूं, यही नहीं और सुनिए, इडियम की बात करते हैं तो इडियम लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, और यही वाला सेम लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। ठीक है, यानी कि राज खोल देना, रिवील कर देना किसी राज को। ठीक है, तो अब यहां पे आप देखिए कि इसका आंसर क्या हो जाता है, टू रिवील अ सीक्रेट। तो क्वेश्चन मैच किया। यानी कहने का मतलब यह है कि बेटा आपके जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो है आपके क्लास से निकल करके या क्लास में कराए हुए उससे रिलेटेड आपको मिलेंगे। ठीक है, क्लास में उससे रिलेटेड ही कराए गए हैं। तो आप देखिए यहां पे आपके पास ग्रामर वाला क्वेश्चन आ गया, फिल इन द ब्लैंक वाला क्वेश्चन आ गया। तो अब आप देखिए फिल इन द ब्लैंक, आप सोचेंगे सर एडिटोरियल के अंदर फिल इन द ब्लैंक कहां से मिल जाएगा, है ना। एडिटोरियल में चलो वोकैब मैच कर गई। देखो फिल इन द ब्लैंक मैच तो नहीं करेगा, लेकिन फिल इन द ब्लैंक एडिटोरियल में करवाया जाता है। देखिए जैसे कि मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूं और इसी एडिटोरियल के बीच बीच में मैंने आपको गैप दे दिया, रिमूवल और रिमूव में से एक सर्च करना है। ठीक है, और उसी तरीके से यहां पे देखिए आप एरर वाला क्वेश्चन भी है। अब मैं आपको जैसे आगे दिखाता हूं, ये रहा, पूछा गया है कि बताइए यहां पे ग्रामर की मिस्टेक कहां है, एरर कहां है। और आप देखिए यहां पे ये आपका एरर वाला पार्ट यहां मैं करवा रहा हूं, और यहां पे मैंने बोला कि वॉस गलत है, तो मैं वॉस को टिक मरवा रहा हूं कि इसको काट दो। तो यानी कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं बच्चों कि आपकी क्लास के अंदर जो एरर के क्वेश्चंस आते हैं, या चाहे फिलर के, या इवन आपका एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम, फ्रेजल वर्ब जो मैंने पीछे दिखाया लुक इनटू वगैरह का, तो मैक्सिमम जो आपके बन रहे हैं वो आपको क्लास में कराए हुए हैं। तो आपका जो एडिटोरियल का जो सेशन है ना, वो इसलिए भी बहुत जरूरी है कि आप रेगुलर इस क्लास को इसलिए भी लीजिए क्योंकि यहां से आपको डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प मिलेगी ही मिलेगी। चाहे कुछ भी हो जाए आपके एग्जामिनेशन में, जो अपकमिंग एग्जाम आपका होने वाला है, तो उस एग्जामिनेशन में ये वाला जो एडिटोरियल की जो क्लास है वो बहुत शानदार रोल अदा करेगी। और इसमें बच्चों का फीडबैक की अगर आप बात करें, स्टूडेंट के फीडबैक की अगर मैं बात करूं, तो आप देख सकते हो स्टूडेंट का प्यार,
कि कितने सारे स्टूडेंट्स ने अपनी तरफ से फीडबैक दिया है कि ये क्लास कैसी है। आप खुद जाकर के इन कमेंट्स को देख सकते हो, एडिटोरियल की क्लास में जाकर के आप खुद देख सकते हो कि स्टूडेंट्स ने कितने अच्छे तरीके से अपना और अपनी तरफ से फीडबैक दिया है कि क्लास कैसी लगी, किस तरीके से जो बच्चों को समझ में आया, कैसा नहीं आया, सब कुछ पूरी डिटेल में बच्चों ने यहाँ पे लिखा हुआ है। आप खुद जाकर के चेक कर लो। मैं ये नहीं कहता कि मैं जो बता रहा हूँ वही आप देखिए, आप खुद जाकर के देखिए कि आपके एग्जामिनेशन में किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे बने हैं और किस तरीके से वोकैब याद हो रही है। अब आप कहेंगे कि सर ऐसा क्या होता है क्लास में कि वोकैब हाथों हाथ याद हो जाती है। वो मैं आपको बताता हूं कि क्लास के अंदर ही वोकैब याद करने की ट्रिक क्या है। देखो, क्लास जब शुरू होती है ना तो सबसे पहले तो रैपिड फायर करा दिया जाता है, मैच द कॉलम, कि भाई पिछली क्लास में मैंने आपको वो जो वोकैब पढ़ाई उसका जल्दी जल्दी मैच द कॉलम करो, यानी कि फटाफट उसकी मीनिंग बताओ। तो स्टूडेंट थोड़ा तेजी के साथ 30 सेकंड का टाइम दे दिया, फटाफट बताना शुरू करेंगे एंड देन उसके बाद आंसर की दिखा दे कि बेटा ये रहा, पूरा मैच हो जाएगा, यानी कि बच्चों की रिवीजन हाथों हाथ। उसके बाद डेली इडियम्स करवाया जाता है। इससे फायदा क्या होता है डेली इडियम्स करवाने से कि स्टूडेंट जो है कंटिन्यूसली अपने अच्छे नोट्स बना सकता है और उनकी जब रिवीजन होती है तो वो वर्ड पूरे अच्छे से याद हो जाते हैं। जैसे कैच अ टाटर हो गया या कीप द बॉल रोलिंग हो गया, राइट। ये डेली आपको होता है, ऐसा नहीं कि एक दो क्लास कराया फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं, डेली आपको मिलेगा। डेली आपको डेली बेस पे एंटोनिम सिनोनिम मिलेंगे विद मीम्स एंड ट्रिक्स, मीम्स और ट्रिक के साथ। यहां पे आप देखिए पहले तो वर्ड उसकी मीनिंग दे दी, फिर उसके साथ उसकी ट्रिक दे दी और ट्रिक को याद रखने के लिए कोई छोटी सी कहानी या कोई पार्ट दे दिया, ठीक है, यहां पे मीम के साथ बना करके दे दिया। उसके बाद उसका एंटोनिम और सिनोनिम जब मैं देता हूं तो ऐसा नहीं कि इंग्लिश टू इंग्लिश देकर छोड़ दिया, इंग्लिश के साथ हर एक सिनोनिम की भी हिंदी और हर एक एंटोनिम की भी हिंदी। आप देख सकते हो कितने, ये देखो कंटिन्यूसली आप देखते जाओ कितने सारे हैं और सारे मीम्स के साथ हैं। ऐसा एक भी नहीं है जो मीम्स के साथ ना हो, सब मीम के साथ कराया हुआ है, ठीक है। सारे वर्ड आप देख सकते हो, सब में हिंदी भी इंग्लिश भी, हिंदी भी इंग्लिश भी, ट्रिक भी साथ में ये भी। यानी आप सिर्फ इस क्लास को लेना शुरू करोगे आपको बहुत आसान। अब ये सर कहां मिलेगी ये क्लास, सब बता रहा हूं, चिंता मत करो। यहां पे आप देखिए कितने आसानी से सारे मिलेंगे। आप इंग्लिश वर्ड, हिंदी वर्ड, उसके बाद उसकी हिंदी मीनिंग, हिंदी वर्ड, सब कुछ आपको विद ट्रिक्स बहुत डिटेल में आपको यहां पे मिल रहा है। अच्छा, अब बात करते हैं कि एडिटोरियल करवाया कैसे जाता है और वो आपके एग्जाम में कैसे हेल्पफुल रहेगा। सर मेरी इंग्लिश बहुत कमजोर है, मैं तो गांव से बिलोंग करता हूं, मैं क्या सीख सकता हूं इंग्लिश? बिल्कुल सीख सकते हो, 100% सीख सकते हो। कैसे? देखो, सबसे पहले एडिटोरियल का मैं पार्ट 1, 2 एडिटोरियल डेली आते हैं आपके न्यूज़पेपर के अंदर, उसमें से एक मैं करवा देता हूं और एक आपको मैं देता हूं कि बेटा अपने आप करना है आपको। जैसे मैंने आपको करवाना शुरू किया तो मैंने जहां पे आपको अंडरलाइन वाला पार्ट दे दिया, इसका मतलब यह है कि आपको इसमें से एरर ढूंढना है। अगर आपका डेली बेसिस पे एडिटोरियल की क्लास में एरर करवा रहा हूं तो एरर वाला पोर्शन आपका मजबूत हो गया, फाइंड द एरर आपका स्ट्रॉन्ग। उसके साथ ही साथ में आप देख सकते हो यहां पे फिल इन द ब्लैंक आ गया, 2 ऑप्शन है, ये रहा एक्वायर, एक्वायरिंग, ये मैंने आपको करवाया। तो इससे क्या हो गया, हाथों हाथ आपका फिलर वाला भी हेल्प हो गया। कोई वर्ड इंपॉर्टेंट लगता है कि भाई इसकी मीनिंग बच्चों को नहीं पता होगी तो उसके साथ हिंदी मीनिंग मैंने साथ में ही दे दी, ठीक है, साथ ही में आपकी हिंदी मीनिंग हो गई, मतलब एरर भी कंप्लीट, वो भी कंप्लीट। अच्छा, इसके अलावा जब मैं आपको पीडीएफ दूंगा फिर ऐसे में आपको ये रहेगा कि चलो सर जहां पे हमें हिंदी मीनिंग लिखी है वो तो हमें आ गया, लेकिन ऐसे वर्ड जिसमें हमें मीनिंग नहीं पता, जैसे रिमार्क है, कई ऐसे बच्चे हैं जिनको इसकी भी मीनिंग नहीं पता होगी, ठीक है। यहां पे रिफॉर्म लिखा है, यहाँ पे फॉर्मल, यहाँ पे फॉरम है या एक्वायर है, ठीक है, टेरिटरी है, इनकी मीनिंग नहीं पता, फिर क्या करेंगे ऐसे बच्चे? तो उनके लिए परेशान होने की कोई बात नहीं। यहां पे देखिए उसी से रिलेटेड यहां पे हिंदी मीनिंग पूरा दे रखा है, एक एक वर्ड, कहीं पे भी कोई दिक्कत आए फटाक से वो वर्ड यहां कनेक्ट कर लो कि कहां पे वर्ड लिखा है, हिंदी मीनिंग हाथों हाथ मिल जाएगी। और अगर ऐसे बच्चे जो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं उनको तो हिंदी वाला फॉन्ट कभी पढ़ा ही नहीं है, उनको इंग्लिश और बंगाली ही फॉन्ट आता है, तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए बंगाली फॉन्ट भी है, यहां पे पूरा एडिटोरियल बंगाली में, हिंदी में और इंग्लिश में, तीनों में आपको ये मिल रहा है, ठीक है। और उसके बाद अब आप कहेंगे कि सर ये आरसी में कैसे काम आएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ये कैसे काम आएगा? देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ऐसे काम आएगा कि एडिटोरियल पूरा पढ़ाने के बाद इसके सीधा हम आते हैं क्वेश्चंस पे। देखो ये रहा इसका क्वेश्चन, देख सकते हो, ठीक है, जो हमने पढ़ा उसका क्वेश्चन। तो यही तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी करवाता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी तो यही होता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दे दिया, उसके बाद उससे क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए इसमें से सही आंसर कौन सा है। वही आपको मैं क्लास में भी करवाता हूं, क्वेश्चन दिया आंसर, क्वेश्चन दिया आंसर, और सेम टू सेम एडिटोरियल का पार्ट 2 आपको होमवर्क के फॉर्मेट में मिल गया, पूरा कंप्लीट एडिटोरियल का पार्ट 2 होमवर्क मिल गया, पूरा इंग्लिश हिंदी फिर बंगाली, इंग्लिश हिंदी बंगाली, पूरा डिटेल में फॉन्ट आपको मिलता है। और शायद पूरे भारत के अंदर एकमात्र
ARW ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जिसमें कि एडिटोरियल की क्लास में आपको बंगाली वर्जन भी मिल रहा है। कई जगह तो हिंदी भी नहीं मिलता, सिर्फ इंग्लिश टू इंग्लिश मिलता है। यहाँ पे इंग्लिश के बाद हिंदी और बंगाली भी दोनों मिल रहा है आपको साथ ही साथ में। तो कहीं और आपके देख लीजिएगा कि एडिटोरियल में हिंदी वाला वर्जन भी कहीं मिल रहा हो तो बताना मुझे। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप रेगुलर होकर के ये सेशन लेते हैं तो मैं आपको ये वादा करता हूं कि मात्र मतलब 15 दिन के अंदर, मात्र 15 डेज, अगर आपने लगातार 15 डेज तक अगर आपने लगातार ये क्लास सुबह सुबह ज्वाइन कर ली तो ये मेरा वादा है कि आप लोगों का सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा आपको वादा है। लेकिन मेरी शर्त भी है, एक शर्त यह है कि रेगुलर रहना, एक सिंगल दिन छुट्टी नहीं होनी चाहिए। अगर वादा करते हो तो कमेंट बॉक्स में बोलना यस सर आई प्रॉमिस। अगर वादा है आपको कि कल से रेगुलर सुबह 8 बजे मेरे साथ द हिंदू एडिटोरियल में जुड़ रहे हो तो नीचे कमेंट करके बोलना यस सर आई प्रॉमिस। मैं प्रॉमिस करता हूं कि अब से मैं डेली जो है एडिटोरियल में जुड़ूंगा। पिछली 2-3 क्लासेस देख लीजिएगा, पीछे पूरा ऐसा नहीं कि 400 क्लास हुई है तो 400 देखना है, नहीं, पीछे की आप सिर्फ जो है 2-3 क्लासेस देख लीजिएगा और कल से रेगुलर होकर के कंटिन्यूसली जुड़ो। सुबह 8 बजे रोजाना होती है। अब बच्चों के दिमाग में डाउट रहता है कि सर वो क्या भूल जाते हैं सर, याद नहीं रह पाता है, भूल जाते हैं। तो उसके लिए क्या तरीका है कि रोज सुबह 8 बजे एडिटोरियल होती है, वो कैब सारी होती है, और हर संडे को रात 8 बजे वो कैब का कंप्लीट निचोड़ कराता हूं, पूरे हफ्ते का एक साथ, पूरे हफ्ते का एक साथ कंप्लीट निचोड़ आपको मिल जाता है वीकली वो कैब के अंदर। हर संडे रात 8 बजे, यानी कि पूरे मंडे टू सैटरडे जितना कुछ पढ़ा वो संडे की रात को कंप्लीट मिल गया। इससे क्या हो गया कि आप मंडे की सुबह के लिए फिर तैयार हो। मंडे की सुबह के लिए आप बिल्कुल तैयार हो, आपकी टेंशन बिल्कुल खत्म कि मैं पिछले हफ्ते का भूल गया या भूल गई, सब कुछ आपको याद है और आप मंडे की सुबह के लिए तैयार हो। यानी आपका अगर आप रेगुलर होकर के मात्र 15 दिन तक भी रेगुलर पढ़ लेते हो ना, 15 से 20 दिन, तो ये मेरा वादा, इंप्रूवमेंट अपने आप आएगी, आप एडिक्ट हो जाओगे इस क्लास को करने की। और अगर आप इस क्लास में आपके एग्जामिनेशन की कट ऑफ क्या गई थी, पिछली बार की कट ऑफ क्या रही थी और किस तरीके का क्वेश्चन आता, तो मैंने इसी चैनल पे वीडियो सेक्शन में आप जाकर के देखना, वहां पे आपको मेरी एक और वीडियो मिलेगी, कल परसों में वो अपलोड हुई है, उसमें पूरी कट ऑफ वगैरह सब कुछ मैंने बताया हुआ है और एडिटोरियल क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने बताया हुआ है, सब कुछ आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इसकी वाकई तैयारी करना चाहते हैं तो आप आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट 2026 इस वाले बैच को, बैच का नाम है सेवक बैच, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस 799 है, लेकिन अभी अगर आप इसमें कोड लगाते हैं RBI 20 तो 639, यानी कि 40 रुपए में 1 रुपए कम, तो 639 रुपए में आपको ये बैच पड़ेगा और RBI 20 नाम से। और अगर आप इसका फाउंडेशन लेना चाहते हैं, आधार बैच है इसका नाम, 1499 का बैच है, लेकिन अगर आप इसमें बैंक 30 कोड लगाते हैं तो 1049 रुपए में आपको ये बैच मिल जाएगा, जिसकी क्लासेस 26 जनवरी से स्टार्ट है और इसकी क्लासेस 23 तारीख से स्टार्ट है, यानी कि 23 जनवरी यानी आज से ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस सेशन को जरूर जुड़े और अगर कोई डाउट है 9818489147 इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और बाकी फिर भी अगर आपको ये लगता है कि सर एडिटोरियल की क्लास से मैं सीख सकता हूं और मैं वादा करता हूं कि मैं जुड़ने वाला हूं, तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आपका प्रॉमिस चाहिए और मैं ये आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपका सिलेक्शन दिलाने की जिम्मेदारी मेरी। आपके 30 में से 30 मैं निकालवाऊंगा कि 30 में से 30 कैसे नहीं आएंगे, बस आप रेगुलर रहिए, ये मेरा वादा है। और हां, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है या इस टेलीग्राम ग्रुप में हमारे जुड़ना है तो नो प्रॉब्लम, आप जो है आराम से आप मुझे आप जो है सीधा टेलीग्राम पे जाकर के @RK Mahto276 उस पे जाकर के मुझे मैसेज कर दीजिएगा कि सर ऐड करवा दीजिए, तो मैं मैनेजर सर को बोल करके या टीम में किसी को बोल के आपको जो यहाँ के ग्रुप बनेंगे या जो आगे होंगे फ्री का कुछ भी, तो मैं उसमें ऐड करवा दूंगा ताकि आपको सारी चीजें मिल सके। और फिर भी कोई डाउट है ऐसा कि कॉल कर रहे हैं सर, नंबर पर कॉल नहीं उठा रहा, आपको कोई जो है कस्टमर केयर वाला नंबर बिजी जा रहा है, कई बार होता है बिजी जाता है, फिर भी आपके मन में डाउट है कि सर मेरी क्वालिफिकेशन ये है, मैं क्या कर सकता हूँ, कितने ऑप्शन है मेरे पास, तो आप टेलीग्राम पे डायरेक्ट, मैंने कॉल का ऑप्शन खोला तो वहां पे अब आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। मुझे अपने बड़े भाई की तरह मानो कि एक मेरा बड़ा भाई है जो रोजगार विद अंकित पे पढ़ाता है, और उस हिसाब से आप मेरे से अपनी बातें शेयर कर सकते हो कि कोई भी डाउट है अगर आपको पढ़ाई से रिलेटेड, मैं आपके लिए हमेशा तैयार बैठा हूं। बस मेरे को क्या चाहिए कि आपसे मेहनत करवाऊंगा। अगर आप मेहनत करने का दम रखते हो तो मेरी क्लास को ज्वाइन करना, और नहीं रखते दम तो छोड़ देना, एडिटोरियल में मत आना अगर आप मेहनत नहीं कर सकते, क्योंकि मैं तो करवाऊंगा मेहनत, क्योंकि मैं खुद करता हूं। मुझे वादा करके जाओ कि यस सर हम मेहनत करेंगे और आज से ही एडिटोरियल की क्लास देखना शुरू कर देंगे। आज जो बीत गई है वो रिकॉर्डेड देख लेना और कल से लाइव। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी, लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, यानी कि कल सुबह 8 बजे एडिटोरियल में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।